Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to see black body radiation. बहुत क्विकली हम देखेंगे क्या फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन होगा. बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे बट दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू एग्जामिनेशन जहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन आता है. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखते हैं लूमर एंड प्रिंसिंग बहुत सारे बॉडीज़ को हीट किया उन्होंने और उनको पता चला कि यार इस टाइप का कुछ कर्व बन रहा है. मतलब दे डिराइव मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से उन्होंने ये कर्व बनाया. ठीक है, अब इस पे देखा गया कि जो है यहाँ पे आप देखिए लैम्डा जो है ज़्यादा है. ठीक है, लैम्डा इज़ ज़्यादा है, यहाँ पे लैम्डा कम है. तो दिस इज़ मोर लैम्डा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा. और इससे देखा गया कि लैम्डा एम जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम लैम्डा इज इक्वल टू जिस लैम्डा पे, आई वुड करेक्ट माई स्टेटमेंट, जिस लैम्डा पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए गए उस लैम्डा को लैम्डा एम कह दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू. तो इसका जो कांस्टेंट देखा गया लैम्डा एम इंटू टी, ये जो है कांस्टेंट पाया जा रहा था. ठीक है, इट वाज कांस्टेंट. और इसी को कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला. ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन होता है कभी कभी. वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है ये, और एक वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वो अलग होता है. ठीक है, तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है. तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट. और ये वैल्यू याद रख लीजिए, एग्जाम में यूपीएससी में एक बार नहीं दिया गया था. 0.2896 केल्विन सेंटीमीटर. मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है. 0.2896 केल्विन सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. नाउ रेले जीन्स लॉ. रेले जीन्स लॉ क्या है पहले तो ये देख लीजिए. म्यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मतलब कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट, एनर्जी डेंसिटी इन लैम्डा प्लस डी लैम्डा. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 8 पाई बाई लैम्डा 4 डी लैम्डा इंटू के टी. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोड्स हो गया. 8 पाई बाई लैम्डा 4 डी लैम्डा इज नंबर ऑफ मोड्स, और इंटू के टी. के टी कैसे, एनर्जी पर मोड. के टी कैसे निकालते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एंड वी नो इफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पी आई क्यू आई स्क्वायर, तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम से हाफ के बी टी ये लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा. फिर के बी टी हो गया पर पार्टिकल में, एक हाफ के बी टी इसके वजह से, हाफ के बी टी इसके वजह से, तो टोटल पर मोड इज इक्वल टू के बी टी हो गया. और नंबर ऑफ मोड इज इक्वल टू व्हाट, 8 पाई बाई लैम्डा 4 डी लैम्डा इन लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, नंबर ऑफ मोड. तो यू न्यू डी यू न्यू इज इक्वल टू व्हाट, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू डी न्यू. ठीक है, ऐसे करते थे ना, जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू व्हाट, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू. यही तो करते थे. कैसे आता था, ये कैसे आएगा, जी पी डी पी इज इक्वल टू 4 पाई वी, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए वी छोड़ दे रहे हैं, 4 पाई. ठीक है, वी को हटाइए, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यूब. ठीक है, तो P इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, P इज इक्वल टू एच न्यू कर दीजिए. तो डी पी इज इक्वल टू वॉट, एच डी न्यू. ठीक है, डी पी इज इक्वल टू एच डी न्यू. तो 4 पाई एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच क्यूब को रहने दीजिए, और यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू एच डी न्यू. तो अब देखिए एच यहाँ पे फिर 4, ये 8 पाई क्यों हो जाएगा जी न्यू, क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोड्स 2 है, हर मोड के लिए 2. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका फाइनली ये करके आता था जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू क्यूब न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू डी न्यू इंटू के टी. ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन है, हमने ऑलरेडी प्लैंक्स वाले वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो यू न्यू डी न्यू क्या हो गया, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी. ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ मोड्स है, ये एनर्जी पर मोड है. ठीक है, अब जो है एक चैलेंज, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ मोड्स निकालो. तो एक क्यूबिकल बॉक्स दे दिया गया और उसमें कहा गया कि एक होल है और टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकालो. अब तो अगर देखिए ये आप पार्टिकल इन 1D के लिए अगर करेंगे तो Lx इज इक्वल टू NX लैम्डा बाई 2, उसी तरह Ny इज इक्वल टू NY लैम्डा बाई 2, Lz इज इक्वल टू NZ लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो Lx को हम लिख सकते हैं कोई भी मोड के लिए, Lx इज इक्वल टू व्हाट, L कॉस अल्फा, Ly इज इक्वल टू L कॉस बीटा, Lz इज इक्वल टू L कॉस गामा. ठीक, ऐसे होता था ना L. तो L के लिए ये अल्फा है तो S L कॉस अल्फा, L कॉस बीटा, L कॉस गामा, Z Y के लिए. ठीक है, तो पाई लैम्डा बाई 2 इंटू NX. ठीक है, तो अब हमको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री वाले में हमने कर दिया, वेक्टर ज्योमेट्री से ये सब पता है. तो इज इक्वल टू व्हाट,
इसका आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर को आप मान लीजिए आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अच्छा, नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज number of modes between lambda and lambda plus d lambda. Number of modes we are seeing in lambda and lambda plus d lambda. तो आप एक स्फेयर बनाइए और dn यहाँ पे dr ले लिया तो dr स्फेरिकल सेल, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर मतलब स्फेयर इंटू डी आर, स्फेरिकल वॉल्यूम आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 1/8 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में देखेंगे, ठीक है, निगेटिव वाले में सब हटा देंगे, ठीक है। तो 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, आर इज इक्वल टू वॉट, आर यही आर है, तो आर इज इक्वल टू 2l बाई लैम्डा। आप इसको यहाँ पुट कीजिएगा, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये माइनस इसलिए है क्योंकि जैसे अगर लैम्डा बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ मोड्स घटेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोड्स आ जाएगा v 4 पाई बाई लैम्डा 4 v इंटू डी लैम्डा, टोटल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम v से डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सम फॉर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, मतलब कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए ट्रांसवर्स वेव के भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आ गया 4 पाई बाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, ठीक है, इंटू के टी कर दीजिएगा, यही आपका रेले जीन्स हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे 4 पाई बाई दिस बाई लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से मल्टी, देखिए टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या हो गया v इंटू 8 पाई बाई लैम्डा 4 डी लैम्डा यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है, क्योंकि दो टाइप का मोड है, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स के लिए और ट्रांसवर्स मोड के लिए, दोनों के लिए, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया टोटल नंबर ऑफ मोड्स। तो निकाले क्या आते हैं 4 पाई बाई लैम्डा 4, ठीक, इंटू डी लैम्डा इंटू 2, दोनों मोड्स के लिए तो 8 पाई हो गया। अच्छा, यूनिट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करिए तो यू लैम्डा डी लैम्डा याद रखिए, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई बाई लैम्डा 4 डी लैम्डा इंटू के टी। ये किसका है? रेले जीन्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखना है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या था? लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या बताया था? 0.2896 सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है। नाउ वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, म्यू लैम्डा डी लैम्डा ए बाई लैम्डा 5 और एफ लैम्डा टी। ए बाई लैम्डा 5 मतलब लैम्डा टी का कुछ फंक्शन होगा, ए बाई लैम्डा 5 डी टी, ठीक है। तो ये वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ठीक है। वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डायरेक्ट ऐसे कर दिया। नाउ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या, ये टोटल देखिए, ये है यू लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। और ये है, ये कैपिटल यू है, मतलब एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस ऑल लैम्डा, ठीक है। तो डी लैम्डा यू लैम्डा डी लैम्डा को इंटीग्रेट कर देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4। ये सब डिराइव स्टीफन, ये प्लैंक्स लॉ से सब डिराइव। प्लैंक्स लॉ क्या है? म्यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1। लैम्डा के फॉर्म में लिख दें, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5 ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1, ठीक। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन में क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4। अच्छा, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5 डी लैम्डा ई टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। यूज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ रेले जीन्स एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज। बहुत सुंदर। इसका मतलब क्या कि इस डेरिवेशन को पाने में प्लैंक ऑल्सो यूज नंबर ऑफ मोड्स जो रेले जीन्स ने यूज किया। क्या यूज किया? 8 पाई बाई लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा, जो रेले जीन्स ने यूज किया प्लैंक ने भी वही किया, यूज किया। प्लैंक ने क्या होशियारी करी, इसने एवरेज एनर्जी को अलग लिया। एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1। जहां तक कि रेले जीन्स ने जो है सिर्फ के टी ले लिया, तो इसी की वजह से ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक ना। तो अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरेज एनर्जी पर मोड, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरेज एनर्जी पर मोड यूज कर लिया, मतलब कि नंबर ऑफ मोड्स रेले जीन्स से आया और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर मोड जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन उससे आ गया। अच्छा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एफ आई इज इक्वल टू व्हाट? ए ई टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ई आई आता है, ठीक है। तो एन आई इज इक्वल टू व्हाट? एन नॉट ई टू द पावर ई आई बाई के टी, ठीक है।
उसी तरह ई आई इज इक्वल टू आई एच न्यू प्लैंक्स लॉ, डेल्टा ई सॉरी एवरेज ऑफ ई इज इक्वल टू एन आई ई आई बाई टोटल एन आई। तो एच न्यू बाई ई टू एच न्यू बाई के टी माइनस वन कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, एन आई ई आई आप इसको लिखते जाएंगे, एस इज इक्वल टू क्या आएगा एन जीरो ई जीरो एन वन ई वन एन टू ई टू ऐसे करते करते बाई एन जीरो एन वन एन टू ऐसे करेंगे तो ये आपका डिराइव होके आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्लैंक्स वाले वीडियो में हमने सब कर रखा है। म्यू न्यू ड्यू न्यू इक्वल टू 8 पाई, आपको बता दिया 8 बाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी, नीचे होगा -1। ठीक है, ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। उसी तरह लैम्डा के फॉर्म में 8 बाई एच सी बाई लैम्डा 5 डी लैम्डा ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। ठीक, ऑल थ्री क्लासिकल लॉज कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, यही बात मैं आपको बार बार बता रहा था। ठीक है, नाउ स्टीफन बोल्टमैन क्या कर रहा था, टोटल एनर्जी लगा रहा था, एक टोटल एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस ऑल लैम्डा। तो और उसी तरह न्यू में भी सेम बात है, ई न्यू डी न्यू 0 टू इन्फिनिटी, तो 8 पाई एच सी बाई 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब, ठीक है, ई टू द एच न्यू बाई के टी -1। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, एच न्यू बाई के टी को मैंने रख लिया एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स ई टू द एक्स -1, वहाँ पे भी एच न्यू बाई के टी है, ई टू 8 पाई एच न्यू बाई सी क्यूब है ना, तो एच न्यू बाई के टी हम कर देंगे, तो एक्स क्यूब बाई ई टू द पावर एक्स -1 आ जाएगा। तो ये जो है दिस इज रीमान जीटा इंटीग्रल, इसका वैल्यू होता है पाई 4/15। तो देखिए ये सब आप लिखेंगे पाई 4/15, इसका इंटीग्रेशन जो है करके ए टी पावर 4, ये जो वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख दिए, और यहाँ क्या टी पावर 4 बचा, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस ऑल वेवलेंथ इज व्हाट ए टी टू पावर 4। इसका मतलब क्या है, टी पावर 4 का प्रोपोर्शनल है, तो यही है बोल्जमैन, तो इसका मतलब बोल्जमैन आपको मैंने प्लैंक से डिड्यूस कर दिया। ठीक है, ये क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अक्रॉस ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए क्वांटिंग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं एस। ये क्या है, इंटेंसिटी है बेसिकली, इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, पावर सॉरी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका मतलब पावर। अच्छा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एनर्जी रहने दीजिए, एनर्जी, ठीक है, एरिया को मैं नीचे ऊपर दोनों एक लेंथ की इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मीटर, नीचे एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया वॉल्यूम, और नीचे टाइम, ऊपर फिर से एक लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू है। ठीक है, लेंथ बाई टाइम क्या होता है वेलोसिटी, लेंथ बाई टाइम क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो बस एस इज इक्वल टू का यू इंटू सी। अच्छा, 1/4 जो है आपका एक फैक्टर होता है, रेडिएशन फैक्टर ऐसे कुछ बोलते हैं, जो चारों तरफ करता है, तो जिसकी वजह से 1/4 फैक्टर आ रहा होता है, करेक्शन फैक्टर समझ लीजिए। ठीक, तो S इज इक्वल टू डायमेंशनली करेक्ट, S इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी इंटू 1/4 करेक्शन फैक्टर। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो, इसका मतलब क्या हो गया अब, अच्छा अब जो है U इज इक्वल टू वॉट, A T पावर 4, तो S इज इक्वल टू 1/2 A T पावर 4 इंटू C, तो 1/4 A C इज इक्वल टू वॉट सिग्मा, तो S इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। तो ये रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स किसके लिए होता है, रेले जीन्स फॉर हाइयर लैम्डा। ठीक है, रेले जीन्स फॉर हाइयर लैम्डा, मतलब रेले जीन्स मतलब बड़ा नाम है, इसका मतलब बड़ा लैम्डा है। अच्छा, अब आप देखिए ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन कीजिए, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, तो ई टू द एच न्यू बाई लैम्डा के टी, तो अच्छा अब इसका एच सी बाई लैम्डा के टी का होल स्क्वायर, तो हाइयर लैम्डा, तो ये सब टर्म नेग्लिजिबल चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपने किया था यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5 ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। अब इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, 1 से 1 कट गया, तो एच सी बाई लैम्डा के टी आ रहा है 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5 इसके वजह क्या आया, एच सी बाई लैम्डा के टी, तो एच सी से एच सी कट गया, तो देखिए 8 पाई बाई लैम्डा 4 इंटू के टी आ गया, उसी तरह आराम से आ गया। ठीक है, रेले जीन्स आ गया। अब वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करते हैं, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अब वीन्स जो है, वीन्स नाम भी छोटा है, रेले जीन्स बड़ा था तो हाइयर लैम्डा, वीन नाम छोटा है तो छोटा स्मॉलर लैम्डा,
ठीक है। अब स्मॉलर लैम्डा है तो इसका मतलब ई टू द पावर ज़्यादा क्वांटिटी है तो -1 हटा दीजिए, इसका मतलब ई टू द पावर एच सी बाई के टी चलेगा। अच्छा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5 इंटू 1 बाई ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1 हटाइए क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, अब बचा ए, ये लैम्डा 5 है, लैम्डा 5 रहने दीजिए 5, और ये सब ए कांस्टेंट हो गया, और ये सब जितना भी है ये फैक्टर मतलब फंक्शन है लैम्डा टी का, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आपने डिराइव कर लिया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जिस एनर्जी पे है उस इज इक्वल टू टी, तो मतलब डी यू बाई डी लैम्डा, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी किस लैम्डा पे मैक्सिमम है, मतलब किस लैम्डा पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, एनर्जी डेंसिटी है ना, मतलब किस, ये क्या है, ये यू लैम्डा डी लैम्डा, यहाँ लैम्डा है, तो हर एक लैम्डा पे एनर्जी डेंसिटी एट विच लैम्डा एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम विच लैम्डा, तो डी यू बाई डी लैम्डा जीरो कर देंगे। अच्छा डी यू बाई डी लैम्डा आप जीरो करेंगे तो एक्स ई टू द पावर एक्स -1 इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू आता है 4.95। देखिए 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 4 9 5, ठीक। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है एच सी बाई लैम्डा के टी। एक्स की वैल्यू क्या थी? एच सी बाई लैम्डा के टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एच सी बाई के टी रखा था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा एम के टी, लैम्डा एम के टी रखा है, तो इज इक्वल टू 4.95, तो लैम्डा एम टी इज इक्वल टू आ जाता है 0.2896 केल्विन सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों डिराइव हो गया। अब एक कभी कभी पूछ देते हैं रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। रेडिएशन प्रेशर आपको बस बताते हैं इज इक्वल टू 1/3 यू, मतलब एनर्जी डेंसिटी पर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, टोटल एनर्जी अक्रॉस ऑल लैम्डा, तो ओके 1/3 यू इज इक्वल टू व्हाट, ए टी टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा यू को हम एस में, तो पी इज इक्वल टू व्हाट 1/3, आप ऐसे याद रखिए 1/3 यू, ठीक है। अब यू इज इक्वल टू व्हाट 1/3, अब देखिए एस इज इक्वल टू 1/4 सी यू, तो u इज इक्वल टू व्हाट 4s बाई सी, तो यहाँ 4s बाई सी, ठीक है, 4s बाई सी, सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज एस इज इक्वल टू व्हाट सिग्मा टी टू द पावर 4, तो बस p इज इक्वल टू 4/3 सी सिग्मा टी टू द पावर। तो करना क्या है, बस आपको यह p इज इक्वल टू 1/3 यू, ये रेडिएशन प्रेशर होता है। u को आप s के टर्म्स में पुट कर दीजिए, उसके बाद s की वैल्यू सिग्मा टी टू पावर 4 दिए। सो सारा हमने कर दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।